बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां लिस्टेड है। सभी स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, लेकिन हर स्टॉक सेम नहीं होते। डिपेंड करता है कि कंपनी कब लिस्टेड हुई, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, उसके वैल्यूएशंस क्या है और उससे जुड़े हुए रिस्क क्या है। उस अकॉर्डिंग कंपनी को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इनमें से एक कैटेगरी है ग्रोथ स्टॉक। तो क्या है ग्रोथ स्टॉक? किस टाइप के इन्वेस्टर ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए? डिकोड करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू प्रो शेयर मार्केट। क्या होते हैं ग्रोथ स्टॉक? ग्रोथ स्टॉक मतलब वो कंपनी जो अपने बिजनेस के इनिशियल स्टेज में, यानी कि शुरुआती दौर में, या तो उन्होंने कुछ साल पहले ही बिजनेस शुरू किया या फिर कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए। इस फेज में कंपनी का पहला गोल होता है ग्रोथ करना, आगे बढ़ना है और स्पीड के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए इन कंपनियों को ग्रोथ स्टॉक बोला जाता है। जब इन्वेस्टर्स इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक ही फोकस होता है, कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ती रहे, उनका कैपिटल एप्रिसिएट होता चला जाए। जिन कंपनी को ग्रोथ स्टॉक कहा जाता है, जनरली वो कंपनी क्या करती है, अपने कमाए गए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है अपने ही बिजनेस में। मान लीजिए कि कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ये जो 100 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी ने कमाया है, इसको कंपनी अपने ही बिजनेस में वापस लगा देती है, जिससे कि बिजनेस तेजी से आगे बढ़ सके और कंपनी की ग्रोथ होती चली जाए। और जो वेल इस्टेब्लिश कंपनी होती है, ये उनसे अलग होती है। बाकी कंपनी कैसा अपने कमाए गए प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है, बोनस वगैरह देती है। ग्रोथ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं देती, बल्कि अपना सारा प्रॉफिट अपने ही बिजनेस में लगाती है। और क्या चीज़ें हैं जो ग्रोथ स्टॉक को अलग रखती है? पहला, ग्रोथ स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब पीई रेशो हाई होता है। पीई रेशो का मतलब है करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की, उसको डिवाइड किया जाता है ईपीएस से। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के पीछे कंपनी कितना रुपया कमा रही है, वो ईपीएस। तो पीई के लिए करंट मार्केट प्राइस, उसको डिवाइड किया जाता है ईपीएस से, फिर निकल कर आता है पीई रेशो। और पीई रेशो जितना ज़्यादा हो उतना स्टॉक को महंगा माना जाता है, और जितना कम हो उतना सस्ता माना जाता है एज वैल्यूएशन के हिसाब से। तो जो ग्रोथ स्टॉक का पीई रेशो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी। दूसरी खास बात यह है कि ग्रोथ स्टॉक की ग्रोथ करने का पोटेंशियल इनमें ज़्यादा होता है। या तो इनका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट लाए मार्केट में जिसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर ये ऐसे इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं जिसकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही हो। तीसरा मेजर एडवांटेज है, कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, जिससे कि और ज़्यादा प्रोडक्ट बना सके। कंपनी के सेल्स बढ़ती है, रेवेन्यूज बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी के ज़्यादा तेजी से एक्सपांड कर सकती है, और इन वजह से स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ग्रोथ स्टॉक में क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला डिसएडवांटेज है हाइयर वोलेटिलिटी। ग्रोथ अपने साथ रिस्क भी लेकर आती है। ग्रोथ स्टॉक के प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं एज कम्पेयर टू स्टेबल कंपनी। मार्केट अगर 100 रुपये बढ़ा है तो ये 200 रुपये बढ़ेगा, वही मार्केट अगर 100 रुपये गिरा है तो ये 200 रुपये गिरेगा। इस वोलेटिलिटी के कारण शॉर्ट टर्म में लॉस देख सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज इनका ये है कि ओवर वैल्यूएशन। जैसे कि पीई के केस में देखा, ग्रोथ स्टॉक का पीई ज़्यादा होता है, मतलब हाई वैल्यूएशन। करंट फंडामेंटल्स के बजाय फ्यूचर्स के फंडामेंटल की वैल्यूएशन प्रोटेक्ट करता है। फ्यूचर्स में होने वाले अर्निंग्स के हिसाब से करंट मूवमेंट होती है ग्रोथ स्टॉक की, और अगर ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, प्राइस करेक्शन में देखने को मिलती है, यानी कि गिरावट होती है। तीसरा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। लैक ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट का मतलब है क्योंकि सारा ध्यान ग्रोथ करने में होता है इनका, शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। इसका मतलब है जो सेटल कंपनी है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, साल में 1 या 2 बार। ग्रोथ स्टॉक नहीं देती। सेटल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती है, मगर ग्रोथ स्टॉक बोनस नहीं देती। तो डिविडेंड और बोनस ग्रोथ स्टॉक में नहीं मिलता। नहीं देने का रीज़न सिर्फ यही है कि कंपनी ये सारा पैसा री इन्वेस्ट करती है अपने ही बिजनेस में, जिससे कि सिर्फ ग्रोथ हो सके। और इन्वेस्टरों के लिए स्टॉक प्राइस को राइज करना ही एकमात्र एडवांटेज इसमें होता है। ये सारे रिस्क एसोसिएट होते हैं ग्रोथ स्टॉक के साथ। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों इन्वेस्टर ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और क्या आपको भी करना चाहिए इसमें इन्वेस्ट? क्या बेनिफिट हो सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने से? तो पहली बात यहाँ पे है कि आपका कैपिटल अप्रिसिएट होता है, यानी कि अपना लगाया गया पैसा बढ़ता है, क्योंकि सारा धन कंपनी का ग्रोथ में होता है। कंपनी ग्रोथ करती है जिससे कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है तो शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं। ग्रोथ स्टॉक के शेयर प्राइस बाकी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे कि कैपिटल अप्रिसिएट होता है। दूसरा, अर्ली ग्रोथ। इनिशियल स्टेज से कंपनी से जुड़ने का मौका मिलता है,
जिससे कि कैपिटल की ग्रोथ होती है, कंपनी के ग्रोथ के स्टोरी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा, कंपाउंडेड ग्रोथ करने का मौका मिलता है। प्रॉफिट री इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। जो ग्रोथ होती है कंपाउंडेड होती है, यानी कि ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ होती चली जाती है। मल्टी बैगर स्टॉक की अपॉर्चुनिटी होती है। चौथा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। एक ही टाइप के स्टॉक खरीदने से अच्छा है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। कुछ वैल्यू स्टॉक खरीदो, कुछ ग्रोथ स्टॉक खरीदो। तो ग्रोथ स्टॉक बाय करने से पोर्टफोलियो में भी डाइवर्सिफिकेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्या आपने भी ग्रोथ स्टॉक खरीदा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और शेयर मार्केट को आसान भाषा में सीखने के लिए प्रो शेयर मार्केट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।